बुलेटिन के आगाज में रावलपिंडी से खबर यह कि उर्दू बाजार में दुकान में आग लग गई। आग ने 3 मंजिला इमारत को लपेट में ले लिया। 3 मंजिला इमारत में लगने वाली आग से मजीद दुकानें 8 दुकानें उसको लपेट में ले लिया है। पुलिस ने उर्दू बाजार के साथ सर्राफा बाजार भी बंद करा दिया है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ इरशाद कुरैशी ने हमें ज्वाइन किया है। इरशाद, इस वाक़े से मुताल्लिक़ बताइए और ये जो आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं इनमें क्या मुश्किलात हैं ये भी बताइए। इरशाद कुरैशी, आपको आवाज़ आ रही है तो बताइए कि आग बुझाने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है शहर भर की फायर टेंडर क्लब कर ली गई हैं और ये आसपास के बाजार भी सब बंद है और काफ़ी तादाद में जो गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 12 तर्जुमान रेस्क्यू की जानिब से अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं कि आग पर किस हद तक काबू पाया गया है, लेकिन यहाँ पर जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें देखा जा रहा है कि जो टीमें हैं उनसे हमारी बात हो रही है, कहने कि जिस 3 मंजिला इमारत में आग लगी थी उसकी दूसरी मंजिल को जो है वो मुकम्मल तौर पर वहाँ पर आग जो बुझा दी गई है। तमाम उसके बाहर एक बेकरी है और 7 दुकानें तकरीबन 8 के करीब बताया जा रहा है कि दुकानें मुमकिन तौर पर हैं। दो की अभी तक तर्जुमान रेस्क्यू की जानिब से तादाद कंफर्म नहीं की गई, लेकिन यहाँ पर जो मौके पर जो टीमें काम कर रही हैं उनका यही कहना है कि तकरीबन 8 के करीब दुकानें हैं जिनको नुकसान पहुँचा है और अभी आग पर काबू मुकम्मल तौर पर तो नहीं पाया गया, लेकिन यह है कि काफ़ी हद तक जो 3 मंजिला इमारत में जो आग लगी उसके निचले हिस्से को जो उन्होंने उनका ये कहने के वहाँ पर आग मुकम्मल तौर पर बुझा दी है। ऊपर की जो 3री मंजिल है उसमें अभी आग मौजूद है, दूसरी मंजिल पर भी काम जारी है। जो नीचे दुकानें हैं उनमें कई थोड़ी देर बाद चूँकि आग भड़क जाती है, दोबारा फिर फाइटिंग शुरू होती है। दूसरी जानिब यहाँ पर जो सूरत हाल है कि जो दूसरी दुकानें पूरा के बाजार है वो कंजेस्टेड एरिया है, वहाँ पर लोगों ने अपनी दुकानों को ताले भी तोड़े और कुछ सामान भी निकालने की कोशिश की। पुलिस ने जामिया उनको मना किया कि वो आगे ना जाए, लेकिन बहुत सारे लोग अपना बहुत सा सामान निकाल कर जो है वो ले जाने में कामयाब हो गए ताकि उनका नुकसान कम से कम हो। काम अभी तक जो है फायर फाइटिंग का सिलसिला जारी है और मुकम्मल तौर पर जो सूरत हाल है आग पर काबू पाने के हवाले से अभी ना आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जुज़वी तौर पर आग पर काबू पाया गया है और लोग जो दीगर दुकानें हैं करीब की उसको भी आग ने अपनी लपेट में ले लिया। तकरीबन 8 दुकानें बताई जा रही हैं कि आग से मुतासिर हुई हैं। जो मुल्का बाज़ार हैं उनको भी बंद करा दिया है इंतज़ामिया की जानिब से और आग बुझाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद कुरैशी, आपने डिटेल्स दी। वफाकी काबीना इजलास में ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पेश कर दी गई। काबीना ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात की हैं। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई से। अयाज, कहिएगा इससे मुताल्लिक क्या फैसला किया गया है? देखिए जी, ये जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट जो है कमीशन बनाया गया था, जिनको टाइम दिया गया था कि वो ब्रॉडशीट स्कैंडल जो है इसकी तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करे। तो ये रिपोर्ट आज काबीना में पेश कर दी गई है और साथ ही उसको पब्लिक करने या ना करने के हवाले से भी फैसला होना था। जरा ये बताते हैं कि वफाकी काबीना ने यूनानिमसली जो है इसको पब्लिक करने की जो है वो मंजूरी दे दी है कि फिल इस ब्रॉडशीट कमीशन रिपोर्ट से जो लोग मुस्तफीद हुए हैं, जिन लोगों की इसमें कोताहियां सामने आई हैं, वो तमाम पब्लिक को पता होनी चाहिए और इसको फौरी तौर पर पब्लिक करने का जो है फैसला कर लिया गया है। इसकी मंजूरी दे दी गई है। अब ये कब और कैसे पब्लिक होगी इस हवाले से काबीना ब्रीफिंग में बताया जाएगा। ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट को पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई है। अयाज, हमारे साथ ही रहिए। वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की जो इजाज़त दी है उससे इनकार कर दिया है। जो ECC ने भेजा था मामला के इजाज़त दी जाए, वफाकी काबीना ने अब इनकार कर दिया है। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी गई है। गुज़श्ता रोज़ ECC ने भारत से कम कीमत पर चीनी और कॉटन दरामद करने की सिफारिश की थी। इस खबर की भी डिटेल्स दीजिए अयाज, और ये भी कहिए कि इंसदाद कोरोना वैक्सीन की कीमतों का भी फैसला होना था, इससे मुताल्लिक भी बताइए। क्योंकि ये भी काबीना का इजलास खत्म नहीं हुआ, ये भी जारी है। 22 वज़ाती एजेंडा है और इसमें जैसे जैसे चीजें डेवलप हो रही हैं, जिन जिन चीजों की नकात की मंजूरी हो रही है वो हम आपको बता भी रहे हैं। जियो न्यूज के नाज़रीन उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसमें जो अभी बड़े फैसले आए हैं, जिसमें एक ब्रॉडशीट कमीशन को पब्लिक करने के हवाले से जो मंजूरी हुई है वो हमने आपको बता दिया। और ECC के इजलास में जो कम कीमत पर कपास को दरामद करना था इंडिया से, उस हवाले से भी ये तजवीज जो भेजी गई थी ECC की जानिब से, उसको भी मुस्तरद किया गया है। और साथ ही क्योंकि इस वक्त मुल्क में चीनी का बहरान है, कीमतें जो है वो 100 से ऊपर चली गई हैं, लिहाजा इसको फिल कंट्रोल करने के लिए इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने फैसला किया था कि भारत से हमें कम कीमत में चीनी मिल रही है, फौरी तौर पर दरामद करके इस बहरान पर काबू पाया जा सकता है। आगे रमजान भी है, लेकिन काबीना अरकान इससे जो है वो मुत्तफिक नहीं हुए और चीनी की दरामद पर भी जो है उन्होंने जो तजवीज थी उसको भी मुस्तरद कर दिया है। और फौरी तौर पर ये भी कहा गया है कि किसी और जो है वो जरा से चीनी मंगवाई जाए। साथ साथ जो
रूसी वैक्सीन के हवाले से जो तनाज़ा सामने आया है कि जो हुकूमत जो रेट दे रही है, जो इम्पोर्टर है वो इस रेट पर मान नहीं रहा, उस हवाले से अभी ये नुक्ता जब सामने आएगा, इस पर क्या फैसला होता है, क्या हुकूमत जो है अपनी कीमत पर डटी रहती है या इम्पोर्टर ने जो $45 की कीमत दी हुई है वो वसूल किए बगैर काम नहीं होगा, या कोई दरमियानी रास्ता निकलता है, ये भी कुछ देर में। और अभी काबीना इजलास जारी है। काबीना ने ब्रॉडशीट कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करने का फैसला कर लिया है। इसके साथ साथ वफाकी काबीना ने भारत से चीनी और कपास दरामद करने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया है। अयाज अकबर यूसुफजई, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मरीम नवाज का बाहर जाना मना नहीं, सारी दुनिया जानती है, वापस आ जाती है। मुल्क को मुसल्लत टोले से निजात की ज़रूरत है। मरीम नवाज के पास इस टोले के इलाज की खुसूसी महारत है। वो नून लीग और PDM के प्लेटफॉर्म से जिद्दोजहद में पूरी तरह शामिल रहेंगी। मरीम नवाज साहबा की स्पेशल एक्सपर्टीज़ है इनके इलाज के लिए, तो इसलिए वो इनका इलाज करके ही जो है वो अगर उनको बाहर अपने अजीज़ों से मिलने या किसी दूसरी घर से जाना पड़ा तो सारी दुनिया जाती है, आ जाते हैं लोग। तो ये कोई ऐसा तो नहीं है कि उनका जाना जो है वो मना है, लेकिन इस मुसल्लत टोले से जो है इस मुल्क और कौम की निजात जो है वो रिक्वायर्ड है। उस वक्त तक वो इंशाअल्लाह ताला PMLN और PDM के प्लेटफॉर्म से जो है जद्दोजहद में पूरी तरह से शामिल रहेंगी। पिंडी के शैतान साहब भी जो है इस बात को नोट फरमा लें कि उनका इलाज भी बीच में ही है, तो आप बिल्कुल फ़िक्र ना करें, वो आपके इलाज के लिए यहाँ पे मौजूद है। और मुशीर दाखिला शहजाद अकबर ने उम्मीद जाहिर की कि मरीम नवाज के प्लेटलेट्स कम होने से मुताल्लिक़ गर्दिश करने वाली खबरें फेक न्यूज़ हैं। उन्होंने कहा कि NRO की कोशिशें सबके सामने हैं, लेकिन मामलात यहीं तय करना पड़ेंगे। मरीम नवाज की नातजुर्बेकारी ने PDM का सत्यानाश कर दिया। इमरान खान का बिला इम्तियाज़ एहतसाब का वादा बरकरार है, चाहे कोई कितना ही करीब हो। ना कोई फेवरेट है ना टारगेट। चीनी स्कैंडल नई बात नहीं है, फ़र्क इतना है कि इमरान खान की हुकूमत में तहकीकात और कार्रवाई की जा रही है। कराची और लाहौर में शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाई जारी है। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की अबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने CFO राना नसीम अहमद की 5 लाख रुपए मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। बैंकिंग कोर्ट के जज अमीर मोहम्मद खान ने मुलजिम को गिरफ्तार करने से रोक दिया। अबूरी जमानत की दरखास्तें चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर राना नसीम अहमद और मोहम्मद रफ़ीक ने दायर की। FIA ने जहांगीर तरीन, उनके बेटे और मुलाजमीन के खिलाफ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमा दर्ज किए हैं। FIA ने चीनी माफिया से जुड़े बेनामी अकाउंट्स में 7 अरब रुपए मुंजमद करा दिए। तहकीकात के दौरान मजीद 392 बेनामी अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई। ज़राए के मुताबिक इन अकाउंट्स में 622 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई। FIA को व्हाट्सएप ग्रुप से मुल्क भर में 1000 चीनी माफिया का भी रिकॉर्ड मिल गया। चीनी पर छोटे पैमाने पर सट्टा खेलने वाला भी रोजाना 5 से 10 लाख कमाता है। 40 बड़े चीनी माफिया के अकाउंट्स में 106 अरब में से 32 करोड़ मुंजमद करा दिए गए। मुंजमद की गई रकम चीनी पर सट्टेबाजी से कमाई गई। चीनी माफिया में 30 से ज़ायद शुगर मिल्स के मुलव्वस होने के शवाहिद भी मिले हैं। और वफाकी काबीना ने कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का SOPs पर हर सूरत अमल दरामद की हिदायत करते हुए कहा गया है कि मास्क से मुताल्लिक़ मुल्क गिर मुहिम चलाई जाए। हुकूमत की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी कामयाब रही। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क मुकम्मल लॉकडाउन का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पंजाब के कोरोना से ज़्यादा मुतासर 7 शहरों में आज से जुज़वी लॉकडाउन का निफाज कर दिया गया। इस ऐलान के बाद वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पाबंदियों का निफाज किया जाएगा। हुकूमत चाहती है कि सनतें और रोज़गार मुतासर ना हो। 7 शहरों में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 12% से ज़्यादा है। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है। अवाम खुद एहसास करके SOPs पर अमल दरामद करें। वज़ीर आला ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से 10 लाख वैक्सीन खरीदने का फैसला किया है। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं बच्चों के कोरोना केसेस की तादाद बढ़ गई है। बच्चों की अक्सरियत सेहतयाब हो रही है। बच्चों की वैक्सीनेशन अभी सामने किसी किस्म की नहीं आई।
ऑन द अदर हैंड डेफिनेटली बच्चों के अंदर इन्फेक्शन का रेट पहले से ज़्यादा है। हमारे अस्पतालों में ख़ासतौर पे चिल्ड्रन हॉस्पिटल से आज जो सुबह मैंने रिपोर्ट ली है उसके मुताबिक पहले के मुकाबले में बच्चे ज़्यादा आए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी रिकवर करके घर जा रहे हैं। अब और कोरोना की तीसरी लहर के दौरान कोरोना में मुब्तला होने वाले बच्चों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इस्लामाबाद में 24 घंटों में 9 मौलूद से 10 साल उम्र के 66 बच्चों में, जबकि 11 से 20 साल के 48 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तहकीक के मुताबिक ज़िला स्वाबी में 25% बच्चों में कोरोना वायरस का इंकशाफ हुआ। तहकीक के लिए ज़िला स्वाबी में स्कूल के 246 बच्चों का इंतखाब किया गया। तमाम मुंतखब बच्चों के एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराए गए। खदशा जाहिर किया गया है कि बच्चों में गैर तशखीस शुदा कोरोना बीमारी के फैलाव का बायस बन सकता है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़ीर आला हाउस भी कोरोना की ज़द पर। पेशावर में वज़ीर आला हाउस में 6 कोरोना केसेस की तस्दीक के बाद वज़ीर आला महमूद खान ने मामूल की सरगर्मियाँ महदूद कर दी। तमाम मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट कराए जा रहे हैं। ऐवान वज़ीर आला पंजाब में कोरोना के बायस गैर ज़रूरी मुलाकातें बंद कर दी गई। चंद रोज़ के दौरान 16 मुलाजमीन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। प्रोटोकॉल ऑफिसर हामिद रजा और वेटर जावेद का इंतकाल हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फर्रुख हबीब इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। स्टेटमेंट्स का रिकॉर्ड बड़ा वादे सामने आ गया है, जिसके अंदर मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी वारदात पकड़ी गई है। मैं वारदात का लफ्ज इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये हमेशा वारदात डालते हैं। आज आपके सामने वो तफसीलात मैं रखना चाहता हूं जो इनसे मांग ली गई हैं, जो इन्होंने आइन का आर्टिकल 17(3) के तहत ये हर पाकिस्तान की सियासी जमात की ये जिम्मेदारी है कि उसने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मेंटेन करना है, उसके ज़रायों को बताना है, और पॉलिटिकल पार्टीज आर्डर 2002 की शिक नंबर 13 जो फॉर्म 1 है, जो इलेक्शन कमीशन में सालाना जमा करवाया जाता है, उसके अंदर आपने बताना है कि आपकी पार्टी की आमदन कितनी है, अखराजात कितने हैं, और उस आमदन के ज़राए कितने हैं, आपके असासे कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, और उन अकाउंट्स को सर्टिफाई करना है। लेकिन यहां पर जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट आती है वो इनके फॉर्म 1 की रिपोर्ट को चैलेंज कर रही है। ये फॉर्म 1 के अंदर अपने अकाउंट्स को छुपाया है पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने। आज 2013-14 में पीएमएलएन 5 अकाउंट्स ऑपरेट कर रही थी। स्टेट बैंक के मुताबिक 2014-15 के अंदर 7 अकाउंट्स ऑपरेट कर रही थी। वो 12 अकाउंट्स का पीएमएलएन बताए कि वो 12 अकाउंट्स उन्होंने इलेक्शन कमीशन के फॉर्म 1 में क्यों नहीं डिक्लेयर किए, क्यों छुपाए, उनके अंदर आने वाला करोड़ों अरबों रुपया किस फॉरेन फंडिंग से हासिल किया गया। ये मैं सवाल मरियम सफदर से ये सवाल पूछ रहा हूं कि आज आप लोग सवाल करते थे पीटीआई से, आज आप लोगों को उल्टा सवाल पड़ गया है, आप उल्टा फंस गए हैं। जो चोरी की हुई थी, जो आपने अपने अकाउंट्स छुपाए हुए थे, उन अकाउंट्स के मुतल्लिक आपसे आज स्क्रूटनी कमेटी पूछ रही है कि ये बताएं कि ये 12 अकाउंट्स आपके कहां से आए हैं, और आपने ये अपने फॉर्म 1 के अंदर क्यों डिक्लेयर नहीं किए। और इसी तरह आप ये देखें कि जो इनके अकाउंट्स के अंदर ये कहते हैं जी हमारे बड़े 16 डोनर्स हैं जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं, उन 16 डॉलर्स में से 7 के ये शनाख्ती कार्ड नहीं बता रहे। कह रहे हैं जी डोनर्स कोई फौत हो गया, कोई यूके चला गया, कोई फलानी जगह के ऊपर चला गया। ये कानून की रिक्वायरमेंट है, कानून के मुताबिक आपने उसके जराए बताने हैं। और ये वही वारदात डाली है मरियम सफदर ने अपने अकाउंट्स के अंदर भी, यहां जो कहती थी मेरी लंदन में क्या मेरी पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। सर्टिफाइड झूठी है, चाहे कैलबरी फॉन्ट हो, चाहे ट्रस्ट डीड हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो,
इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाया गया फॉर्म 1 नून लीग की जानिब से एक झूठ का पलंदा निकला है। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक आपने अपने 12 अकाउंट्स छुपाए हैं, उनके अंदर आने वाले करोड़ों रुपया छुपाया है जो आपने मेंशन करना था। आज आपको आखिरी मौका दिया गया है कि उसकी तफसीलात जो है वो वहां सामने रखें। इसी तरीके से आपके सामने रखूं कि जो इन्होंने अपना ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अपने खातों में आने वाले जो पैसे हैं उसके अंदर तजाद नजर आ रहा है। बैंक स्टेटमेंट बता रही है कि इतने पैसे आपके अकाउंट के अंदर आए हैं और जो तफसील इन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन के अंदर जमा करवाई है उसके अंदर करोड़ों रुपए का फर्क नजर आ रहा है। यानी कि बैंक अकाउंट मेरे तो नहीं है, पीएमएलएन के अपने हैं, यानी अपने बैंक अकाउंट्स के अंदर जो रकम आई है वो फर्क है, जो फॉर्म 1 में रकम बता रहे हैं वो फर्क है। यानी यहां भी कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स किया गया है, यहां भी कानून की खुलेआम खिलाफवर्जी की गई है। इसी तरह पर्ची चेयरमैन की वारदात भी पकड़ी गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन की 7 अकाउंट्स ऐसे हैं जो छुपाए गए, 6 अकाउंट एचबीएल के, 1 अकाउंट यूबीएल का, जिसके अंदर करोड़ रुपए की रकूम वसूल की गई है लेकिन उसको फॉर्म 1 के अंदर मेंशन नहीं किया गया। ये कहां से लेकर आए ये जाली अकाउंट्स? ये हर काम में जाली अकाउंट्स निकल आते हैं, इनके पापड़ वाले निकल आते हैं, फलूदे वाले निकल आते हैं। ये क्या माजरा है इनका कि इन्होंने किस अंदाज से अपने ही पार्टी अकाउंट्स को किकबैक्स के लिए, करप्शन के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टीटीओ के लिए मुस्लिम लीग नवाज ने, पीपल्स पार्टी ने जो है वो इस्तेमाल किया गया है। इसका जवाब भी जो है इनको देना पड़ेगा। और पीपल्स पार्टी ने अपने किसी डोनर की, अपने किसी कंट्रीब्यूटर की कोई लिस्ट अभी तक जमा नहीं करवाई। इनके भी ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस की जो तफसीलात हैं, बैंक स्टेटमेंट्स कुछ बता रही हैं और जो गजेटेड अकाउंट जमा करवाए गए हैं, जो सर्टिफाई करके जमा करवाए हैं इनकी लीडरशिप ने, उसके अंदर बड़ा खुलेआम एक फर्क नजर आ रहा है, तजाद नजर आ रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन को यानी 3 पीस 4 पीस को 100 मिलियन देते हैं, यानी 10 करोड़ रुपया देते हैं। पाकिस्तान का कोई कानून ये इजाजत नहीं देता कि एक सियासी जमात दूसरी सियासी जमात को फंडिंग फराहम करे। उसका ना इन्होंने ब्रेकअप दिया, ना उसका इन्होंने जराए बताए। ये वो तमाम तर चीजें जो इनसे मांगी जा रही हैं। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने बैंक अल-फलाह का अकाउंट छुपाया। ये जो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स है ये कानून की खिलाफ वर्जी है और इसके अंदर इनकी इतनी बड़ी चोरी पकड़ी गई है, इतनी बड़ी वारदात पकड़ी गई है कि ये किस अंदाज से अवाम को, लोगों को बेवकूफ बनाते रहे हैं। और खुद पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी अपने ही पार्टी अकाउंट्स को, अपने ही चलाने वाले बैंक अकाउंट्स को इलेक्शन कमीशन के अंदर डिक्लेयर नहीं करते। ये आज इनका बहुत बड़ा झूठा चेहरा जो है वो बेनकाब हुआ है। और मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के अंदर वो वाहिद सियासी जमात है जिसने प्रॉपर अकाउंट्स मेंटेन किए हैं, जिसने प्रॉपर 40,000 डोनर्स का रिकॉर्ड जमा करवाया है। आज फिर मैं इनको ये चैलेंज करना चाहता हूं